The Apostle Paul tells in 2 Timothy chapter 3. दूसरा तिमोथी चैप्टर 3 में अपोस्टल पॉल कहता है, दूसरा तिमोथी चैप्टर 3, He says, mark this, that will be terrible days, times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure than the lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. वाक्य 1 से पढ़ेंगे। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, दगीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, क्रुद्धन, अपवित्र, मयार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ही चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। In 1 John also said, the Apostle John said, children, this is the last hour. और पहले यूहन्ना में भी यूहन्ना ने कहा था कि ये बच्चे, ये सबसे अंतिम घड़ी में तुम हो। The last hour, the darkness is going to increase like very much. और ये अंतिम घड़ी में जो अंधकार है बहुत ही बढ़ने वाला है। The Apostle Paul also is telling the same thing in 2 Timothy chapter 3. और दूसरे तिमोथी चैप्टर 3 में प्रेरित पौलुस भी यही बोल रहा है। And who are the people the Apostle Paul is describing? और यहाँ पे ऐसे कौन लोग हैं जिनके बारे में अपोस्टल पौलुस बोल रहा है? Is he describing about unbelievers? क्या वो अविश्वासियों के बारे में बोल रहा है? No, he is telling about believers. नहीं, वो विश्वासियों के बारे में बोल रहा है। The last days, terrible times will come among believers. अंत के दिनों में विश्वासियों के बीच बहुत ही भयंकर समय आएगा। They will start loving money. वो लोग पैसे से प्रेम करेंगे। They love themselves. खुद से प्रेम करेंगे। They love pleasure. आराम से प्रेम करेंगे। They will become arrogant. और वो लोग घमंडी बनेंगे। They will be disobeying parents. वो लोग माता पिताओं की बात नहीं मानेंगे। They won't forgive anybody. वो लोग दूसरों को माफ नहीं करेंगे। They'll keep on telling lies, slanderous. झूठ बोलते रहेंगे। No self-control. खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे। He talks about believers who are not walking with the Lord. यहाँ पे वो ऐसे विश्वासियों के बारे में बोल रहा है जो प्रभु के साथ नहीं चलते। It can be you and me. हो सकता है वो तुम हो या मैं हो सकता हूँ। If we are not careful in our spiritual life, we also can land up in this condition. अगर हम लोग अपने आत्मिक जीवन में सतर्क नहीं रहेंगे तो हम लोग भी इसी स्थिति में आ सकते हैं। But God has given us the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है That we should not go in that way. ताकि हम लोग ये मार्ग पे ना चले। We heard about Galatians chapter 5. हमने गलातिया 5 के बारे में सुना। The fruit of the Spirit and the fruit of the flesh. आत्मा का फल और शरीर का काम। When we listen to the Holy Spirit, our lives become changed. जब भी हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। When we don't listen to the Holy Spirit, we become evil and evil and evil. जब भी हम लोग पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते तो हम लोग और दुष्ट होते जाते हैं। There are believers at two extremes. विश्वासियों के बीच दो भाग है। विश्वासियों के दो सभा है। Who want to listen to the Holy Spirit and go closer to God. कुछ ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा की बात सुनते सुनते परमेश्वर की ओर निकट जाना चाहते हैं। There are many believers who don't listen to the Holy Spirit. लेकिन कई सारे ऐसे विश्वासी हैं जो पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते And they become backslidden. और वो लोग पीछे हट जाते हैं अपने मसीह जीवन में। And the last stage of that person will be worse than has become a believer. और ऐसे लोगों की जो अंत में जो स्थिति होती है वो अविश्वासियों से भी बुरी रहेगी। There will be 7 devils can come inside the people's hearts. ऐसे लोगों के मन के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। They'll have a form of godliness. बाहरी एक धार्मिकता का रूप धारण करेंगे। But there's no power in their life. लेकिन उनके जीवन में कोई शक्ति नहीं रहेगी। I said we can preach. इसलिए हम लोग प्रचार कर सकते हैं। We can sing. हम लोग गीत गा सकते हैं। We can do all the good works. बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। But inside there's no power. There's no life of the Holy Spirit. लेकिन अंदर कोई शक्ति, पवित्र आत्मा का जीवन नहीं है। There's no character. कोई चरित्र नहीं है। Jesus said, "Shall know people by their fruits." परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बोला कि तुम लोगों के फलों के द्वारा उनको जानोगे। And that is why it's important in each one of our lives that we listen to the Holy Spirit. इसलिए जरूरी है हम हर एक के जीवन में कि हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुने। Either we become more like Jesus Christ or we become like the Antichrist. या तो हम लोग और प्रभु यीशु के जैसे बने या और प्रभु यीशु के विरोध करने वालों जैसे बने। And that is why it's important in our own lives to listen to the voice of the Holy Spirit. और इसलिए जरूरी है कि हमारे खुद के जीवन में हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। As we read earlier, we said, where is our
mindset. जैसे हमने पहले सुना कि हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पर टिका है? Our mind is set on the things of the flesh, or our mind is set on the things of the spirit. क्या हमारा ध्यान शरीर के कामों के ऊपर लगा है या आत्मा के कामों के ऊपर लगा है? When we are living in this world, we have to think about so many things of this world. जब हम लोग इस दुनिया में जीते हैं तो कितने सारे संसार की चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। The Apostle John, we heard, says, "Do not love the world and the things of this world." प्रेरित यूहन्ना ने क्या कहा कि ये दुनिया की जो चीजें हैं उससे प्रेम मत करो। See, we can use all the things in this world, इस दुनिया की सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, but don't love it. लेकिन उसे प्रेम मत करो। And what are the things of this world? और ये संसार की चीजें क्या हैं? The lust of the flesh. शरीर की अभिलाषाएं। What are the lust of the flesh? शरीर की अभिलाषाएं क्या हैं? Lust means desire of the flesh. अभिलाषा मतलब इच्छा शरीर का, Desire to eat, इच्छा खाने का, desire for sex. इच्छा काम वासना का। They are all normal things. ये सारी साधारण चीजें हैं, But we begin to love these things, then these things take first place in our life. लेकिन अगर ये सारी चीजों से हम लोग प्रेम करने बैठते हैं तो ये सारी चीज हमारे जीवन में पहले स्थान लेने लगते हैं। Desire to sleep. या इच्छा सोने का, They all we like the desire of the body. ये सारे जो चीजें हैं हमारे शरीर की इच्छाएं हैं। Then we have to tell the Holy Spirit, say, now this is enough. Stop eating now. लेकिन पवित्र आत्मा फिर एक समय पर तुम्हें बोलेगा कि बस हो गया, अभी खाना बंद करो, Stop your sleep. Control your sleep now. अभी सोना बंद करो, अपने सोने के ऊपर नियंत्रण लाओ। If we don't do that, we'll destroy our spiritual life. अगर हम लोग फिर उस समय वो चीज नहीं करेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन को हम लोग ठेस पहुंचाएंगे। Sometimes we just like to eat. कई बार हमें बहुत खाना अच्छा लगता है। You know, once some many years back, I used to like to eat idlis. कई साल पहले की बात है, मुझे इडली खाना बहुत ही पसंद है And sometimes absent-mindedly I ate. और कई बार ध्यान ना रखते हुए भी मैं खाते रहता हूँ। And the plate was kept in front of me. A lot of idlis were there. और मेरे सामने एक प्लेट रखा था, उसमें कई सारे इडली थे And I ate one by one, 1 to 9. और मैं एक एक करके 9 इडली खा गया। 1 to 9, that was many years back. बहुत साल पहले की बात है, 9 इडली मैं खा गया। And I said, my wife said, how many idlis have you eaten? फिर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि तुम कितने इडली खा गए? Unconscious kept on eating. तो ध्यान नहीं रखते हुए मैं खाते ही गया And I became so fat. और फिर मोटा हो गया। That was when I was in Baroda. मैं बड़ौदा में था उस समय। Then I had to say I have self-control in my own life. फिर मेरे जीवन के ऊपर मुझे नियंत्रण लाना पड़ा। 3, 4, enough. 3 या 4 फिर बस, Otherwise, I will become like this. नहीं तो फिर मैं और मोटा होते जाऊंगा। See, we all have to have self-control. तो इसलिए हम सभी को खुद के ऊपर नियंत्रण लाना The है। Holy Spirit will whisper, now you stop it. और फिर पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा कि अभी बस करो, Now get up from your sleep. अभी अपनी नींद से उठ जाओ, Stop all the other things. बाकी सब चीजें बंद करो, Have self-control. खुद के ऊपर नियंत्रण लाओ, Otherwise, what will happen? वरना क्या होगा? We'll destroy our lives. तुम खुद के जीवन का नाश करोगे। Bible says there are people who are, their God is their stomach. बाइबल कहता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनका पेट ही उनका भगवान है। Philippians chapter 3. फिलिप्पियों चैप्टर 3, The God is their appetite. उनका जो भूख है उनका भगवान है। They have to live for food. वो लोग खाने के लिए जीते हैं They are enemies of the cross of Christ. और वो लोग प्रभु के क्रूस के दुश्मन हैं। They are the spirit of the Antichrist. उनके अंदर मसीह को विरोध करने वाली आत्मा है। That is why we have to have Christian, the Holy Spirit teaches us to discipline our lives. इसलिए फिर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि कैसे हमारे जीवन में हमें अनुशासन लाना है। Discipline is not easy. अनुशासन लाना आसान नहीं है। We like discipline, क्या तुम्हें अनुशासन पसंद है? like to do exercise, क्या तुम्हें कसरत करना पसंद है? because that requires pain. क्योंकि उसमें दर्द होता है। We don't like to do, the Holy Spirit says, don't do things that you like. पवित्र आत्मा कहता है कि वो सारी चीजें मत करो जो तुम्हें पसंद है। When we listen to that, we become disciplined. और जब हम लोग वो बात मानते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन आती है। That's how all these athletes become so disciplined and they achieve so much. उसी तरीके से सारे खिलाड़ी अपने जीवन में अनुशासन लाके कितना कुछ हासिल करते हैं। They're not sitting drinking Pepsi and eating potato chips all the time. वो लोग पूरे समय बैठ के पेप्सी और चिप्स नहीं खाते। They said, no, I cannot eat this. वो लोग बोलते कि नहीं, मैं ये सारी चीजें नहीं खा सकता, I will not be able to run. मैं फिर भाग नहीं पाऊंगा। Certain things we have to have control. इसलिए कई सारी चीजों के ऊपर हमें नियंत्रण लाना है। And the good thing, the Holy Spirit is there to help us. और जो अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमारी मदद करने के And लिए। after some time we see how good it is. और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितनी अच्छी चीज है ये। And the lust of the eyes, और फिर आंखों का हवस, the desire of the eyes. आंखों की इच्छा, Whatever we see, I want. जो कुछ भी मैं देखता हूँ मुझे वो चाहिए। I want clothes, good clothes. मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। God has given you so many clothes. प्रभु ने मुझे इतने सारे कपड़े पहले से दिए God हैं। has given you shoes. प्रभु ने मुझे जूते दिए हैं, I want matching shoes for every dress. लेकिन हर एक कपड़े के साथ मुझे मैचिंग जूते भी चाहिए। Some people, the unbelievers, have 500 shoes. कुछ अविश्वासी है जिनके पास 500 जूते भी होते हैं। So you have so many other things.
और कितनी सारी चीजें होती हैं। Oh, mobile is only 1 year old. Now it's time to change. अरे मेरा मोबाइल अभी 1 साल पुराना हो गया है, अभी समय आ गया है कि मैं इसको बदल लूं। No, new model has come. अभी नया मॉडल आ गया है। अरे, the old model is not good enough. अरे क्या पुराना मॉडल काम का नहीं है क्या? The Lord says, be content with that. प्रभु बोलता है कि जो कुछ भी है उसके साथ तृप्त रहो। Don't go by what all these advertisements and Flipkart and Amazon and all these people are telling you. जो कुछ भी एडवर्टाइज आता है इंटरनेट पे अलग अलग जगहों पे, उसके हिसाब से मत जाओ। More features are coming. और फीचर्स आए हैं, God says, I am content with what I have. लेकिन तुम्हें बोलना है कि नहीं, मेरे पास जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। If I require something, I'll buy it. अगर जरूरत है तो फिर मैं खरीदूंगा। So much of our money is spent on the most useless things. कितना हमारा जो पैसा है, कितने सारे व्यर्थ की चीजों में हम लोग खर्च करते हैं। The Holy Spirit wants us to change. लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है कि हम लोग बदले। People in this world, they have no control over those things. दुनिया के जो लोग हैं उनको ये सारी चीजों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। They say, I don't have any clothes. लोग बोलते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है। There is a joke which somebody sent to me. किसी ने मुझे एक जोक भेजा था। There's a lady standing in the front of the cupboard. एक स्त्री थी जो कबर्ड के सामने खड़ी थी। He says, I don't have any clothes to wear. और लोग बोल रही थी कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, And I don't have no place to keep my clothes also. और फिर मेरे पास कपड़े रखने के लिए जगह भी नहीं है। Both the things they'll say. दोनों चीजें बोल रही थी। Because they want every time everything they want new क्योंकि हर समय उन्हें नई नई चीज and चाहिए fashionable. और जो एकदम फैशन में हो वैसी चीज। Let the people of the world live like that. लोगों को, दुनिया के लोगों को इनके पीछे भागने दो। They don't have the calling to go to heaven. उनके ऊपर बुलावा नहीं है कि वो लोग स्वर्ग में जाए। But when the children of God we became like that, then we get into the spirit of the Antichrist. लेकिन अगर हम लोग विश्वासी होने के बावजूद ऐसे बन जाए तो हमारे अंदर भी मसीह को विरोध करने वाली आत्मा आ जाएगी। We heard that the devil tempted Jesus. हम लोगों ने सुना कि कैसे शैतान ने प्रभु यीशु को लुभाया I'll make you very rich. और ये बोल के कि मैं तुम्हें बहुत ही अमीर बना दूंगा। I said, I don't want that. लेकिन प्रभु ने बोला मुझे ये नहीं चाहिए, I want content with that. मुझे तृप्त रहना है जो मेरे पास है उसके साथ। He said, if you bow down to me, I will make you rich. शैतान ने बोला अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। I said, I'm very happy with my life and God has given me the Holy Spirit. I'm very happy with that. प्रभु यीशु ने बोला कि नहीं, मैं अपने जीवन के साथ बहुत ही खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दी है, मैं उसी में खुश हूँ। If God gives us, praise the Lord. If God doesn't give us, praise the Lord. अगर परमेश्वर देता है तो उसकी स्तुति हो, अगर नहीं देता है तो भी उसकी स्तुति हो। The last is the lust of the pride of life. फिर जीविका का घमंड, That's the spirit of the Antichrist. That is, I want to become great. और वो मसीह को विरोध करने वाली आत्मा है, वो आत्मा जो महान बनना चाहती I है। want to be somebody. मैं कोई बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, Somebody in the church. मैं कलीसिया में कोई बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, I want to be a leader. मैं एक अगुवा बनना चाहता हूँ। See, that spirit is there in each one of our own life. ये जो आत्मा है हम सभी के जीवन में है। And if it says, Lord, I want to be like you, I want to be a servant. और हमें कहना है कि नहीं, पर प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं एक सेवक बनना चाहता हूँ। If you keep me on the position, bring me high position, Lord, I will worship and praise you. अगर आप मुझे ऊपरी स्थान देते हो कलीसिया में तो मैं हमेशा आपकी स्तुति करूंगा, आपकी आराधना करूंगा। If you want me to do a hidden work, I will still worship and praise you. लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम निचले स्थान पे ऐसा काम करूं जो कोई देखता नहीं है, फिर भी मैं तेरी स्तुति और आराधना करूंगा। See, all the leaders and pastors in this world are not the greatest people in the kingdom of God. जो भी अगुवा होते हैं, पास्टर होते हैं कलीसिया में, वो प्रभु के राज्य में सबसे महान लोग नहीं हैं। Jesus said, the first should be last and the last will be first. प्रभु यीशु ने कहा कि जो सबसे पहले स्थान पे है वो सबसे आखिर में होंगे, और जो सबसे आखिर में होंगे वो सबसे पहले स्थान पे रहेंगे। If Jesus said that, it's definitely going to be true. अगर प्रभु यीशु ने ये बोला है तो जरूर ये सच होगा। People are out in the open doing public ministry, they get lot of praise. काफी बार जो लोग बाहरी रूप से सेवक करते हैं कलीसिया में, उनको बहुत सारी स्तुति मिलती है, And we tend to get so puffed up. और उसकी वजह से वो लोग बहुत ही घमंडी बन जाते हैं। What a wonderful sermon I've preached. कितना अच्छा मैंने प्रचार किया है, What a wonderful prayer I've done. कितना अच्छा प्रार्थना मैंने बोला है, What a lot of song I've done. कितना अच्छा गीत मैंने गाया है, What a lot of ministry I'm doing. कितना कुछ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। But one day the Lord will say, there are some people who have secretly prayed. एक दिन प्रभु बोलेगा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो गुप्त तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, They are the ones God will bring out one. और day. वो ऐसे लोग हैं जो एक एक करके प्रभु यीशु अंत के दिन में बाहर लेकर आएगा। Prayed for every brother, sister. They love the Lord so much. वो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हुए हर एक भाई बहन की ओर प्रार्थना करते थे। God is not partial to anybody. प्रभु के पास कोई भेदभाव नहीं है। If we receive praise from other people, then God said you already got your reward. अगर तुम लोगों की ओर से स्तुति पाते हो तो फिर परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल गया है। That's why for us to be humble is very, very important. इसलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा खुद को नम्र रखें। There was this Salvation Army. साल्वेशन आर्मी करके एक संस्था थी। William Booth was the leader. विलियम बूथ उसके अगुवा थे, And a lot of people wanted to serve the Lord. और बहुत सारे लोग थे जो उनके संस्था में भर्ती होकर प्रभु की सेवा They करना wanted चाहते to थे, preach and they wanted to spread the gospel. और वो लोग प्रचार करके सुसमाचार को फैलाना चाहते थे। But he said all those coming new to the church who want to decide to preach the gospel and to serve the Lord should go and sit in at the entrance and wipe everybody's shoe and clean everybody's shoe for 6 months to 1 year. तो विलियम बूथ ने ऐसा एक नियम लाया कि जो कोई भी मेरे संस्था
में आकर प्रचार करना चाहता है, उसके पहले वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक एक कोने में बैठकर हर एक के जूते को पॉलिश करे। They just sit quietly and clean everybody's shoe. तो तुम्हें मुंह बंद रख के हर एक के जूते को साफ करना है, And that was a very humbling task. और वो बहुत ही नम्र करने वाला काम था। But with that humbling task, they would become qualified to share the gospel. लेकिन ये नम्र काम करने के बाद फिर वो लोग योग्य हो गए प्रचार करने का। That's why we have to always look for the lowly things. इसलिए हमें हमेशा निचली चीजों की ओर जाना है। Then the chance of pride coming will be difficult. तभी घमंड होने का जो खतरा होता है वो कम होता है। And say the Spirit of Christ will always lead us to a different character of Christ. प्रभु यीशु की जो आत्मा है हमेशा प्रभु यीशु के चरित्र की ओर हमें लेकर जाएगा। Spirit of the Antichrist will make us more devilish. लेकिन जो मसीह को विरोध करने वाली आत्मा है हमें और शैतान के जैसे बनाएगा। We see in the book of the Ephesians chapter 2. एफिसियों में जाएंगे, एफिसियों चैप्टर 2, एफिसियों चैप्टर 2। As for you, you were dead in your trespasses and sins, in which you used to live, when you used to follow the ways of the world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit that is now in the work in those who are disobedient. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। See, there is in the prince of the power of the air. तो यहाँ पे आकाश के अधिकार के बारे में बोल रहे हैं। See, the great thing we see is the media that has an effect upon our lives. एक चीज हम लोग देखते हैं कि जो मीडिया है उसका जो असर हमारे जीवन पे कितना बड़ा है। You know who's the ruler of all the media? क्या तुम जानते हो कि सारे मीडिया के ऊपर कौन हाकिम है? It's the devil. शैतान है। All the media, he is in control. सारे मीडिया के ऊपर उसका नियंत्रण है। He tells people what to buy, what to eat, how to, all different things. वो बोलता है लोगों को क्या तुम्हें खरीदना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। So the spirit that works in the children of disobedience. और ये वही आत्मा है जो आज्ञा ना मानने वालों के बच्चों में जीवित है। The spirit that among unbelievers. और ये वो आत्मा है जो अविश्वासियों के अंदर होता है। When people behave in a bad way, it's because the evil spirit that is controlling them. जब लोग बुरे तरीके से बर्ताव करते हैं तो वो लोग एक दुष्ट आत्मा के असर के नीचे है। When sometimes people become very angry or this, you know, behind that you don't get angry at the people. There is this evil spirit that is working in their lives. कई बार जब लोग तुम पे गुस्से हो जाते हैं, एकदम जोर से भड़क जाते हैं, तो तुम्हें देखना है कि वो व्यक्ति के पीछे एक दुष्ट आत्मा है जो उसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है। Sometimes we can see in our homes, in our workplaces, all around us, in the church also. कई बार हम लोग ये आत्मा को हमारे घरों में देखते हैं, दफ्तर में देखते हैं, कलीसिया में भी देखते हैं। So when we pray, we have to pray against the spirit. तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें ये आत्मा के विरोध प्रार्थना करना है। And we bind the spirits in the name of Jesus. और फिर प्रभु यीशु के नाम में हम ये सारे आत्माओं को बांधते हैं। Sometimes children also behave in a very bad way. कई बार बच्चे भी एकदम बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं। We have to pray, Lord Jesus, please take control of the Holy Spirit is greater than the evil spirits. तो इस समय हमें बोलना है कि प्रभु यीशु तू नियंत्रण ले, क्योंकि पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा से महान है। That is the importance of us praying. और ये जरूरी, यही महत्वपूर्णता है हमारी प्रार्थनाओं का। We must pray for our loved ones. हमें हमारे निकट के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। Then what if the evil spirit influence will not be there? तभी दुष्ट आत्मा का जो असर होता है वो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार से निकल जाएगा। We can pray in our office, the evil spirit influence will go away. अगर तुम अपने दफ्तर में भी प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा का असर वहां से निकल जाएगा। They can be controlled. उसके ऊपर उनके ऊपर एक नियंत्रण आ जाएगा। That's why it's important for us to pray. और इसलिए जरूरी है कि हम लोग प्रार्थना करें। The spirit of disobedience. और ये है आज्ञा ना मानने वाली आत्मा। The spirit of the Antichrist, the spirit of disobedience. मसीह के विरोध करने वालों की जो आत्मा है वो आज्ञा ना मानने वाली I आत्मा don't है। want to listen to anybody. मुझे किसी की नहीं सुननी। I want to do what I want to do. मुझे वही करना है जो मुझे करना है। The spirit of Christ was always obedience. लेकिन प्रभु यीशु का जो आत्मा था वो हमेशा आज्ञाकारी था। That is taking the cross. हमेशा क्रूस उठाता था, To humble himself. खुद को नम्र करता था। The spirit of the devil is, no, I will not listen. लेकिन शैतान का जो आत्मा था वो कभी किसी की नहीं सुनता था। The spirit of rebellion. वो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा था। Spirit of humility, spirit of obedience, spirit of disobedience. तो नम्रता की आत्मा, आज्ञा मानने वाली आत्मा और आज्ञा ना मानने वाली आत्मा। Spirit of Christ, the spirit of love. प्रभु यीशु की आत्मा का और एक गुण ये है कि वो एक प्रेम करने वाली आत्मा है। Love for God and love for all human beings. प्रेम प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर और दूसरे लोगों की ओर। Love for our enemies also. प्रेम दुश्मनी की ओर भी। Anything that goes out of that is the spirit of the Antichrist. अगर वो प्रेम के इससे कोई चीज बाहर जाता है तो वो मसीह को विरोध करने वाली आत्मा है। Spirit of anger, hatred. आत्मा गुस्से करने वाली या नफरत का। The Bible says the devil is a murderer. बाइबल कहता है कि शैतान एक खूनी है। Anger dwells in our hearts. गुस्सा हमारे मन में बसता So है। Lord, save me from that. हमें बोलना है कि परमेश्वर तू मुझे बचा इससे। Spirit of
Spirit of humility is the spirit of Jesus. नम्रता की आत्मा प्रभु यीशु की आत्मा है। They don't want to project themselves. वो लोग हमेशा खुद को ऊपर उठाना नहीं चाहते। The spirit of pride is the spirit of the Antichrist. लेकिन जो घमंड की आत्मा है वो मसीह को विरोध करने वाली आत्मा है। I want to come in the limelight. मैं हमेशा सबके सामने आना चाहता हूँ, I want to show myself. खुद को दिखलाना चाहता हूँ See how many people I brought to the Lord. और बोलना चाहता हूँ कि देखो कितने सारे लोगों को मैंने प्रभु में लाया See, है, I've done this work, that work. देखो मैंने ये काम किया है, वो काम किया है। We can see that spirit is also working in each one of our हम lives. लोग देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये आत्मा कार्य कर रहा है। The devil is also a very selfish person. शैतान भी बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है, Spirit of Christ is unselfish. लेकिन प्रभु यीशु की आत्मा स्वार्थी नहीं है। That's why we have to put to death the desires of our flesh. इसलिए हमें सारे हमारे शरीर के कार्यों को मारना है। We have said, basically we are very self-centered. हम लोग स्वभाव ही बहुत ही स्वार्थी होते हैं, या That's खुद why- के बारे में ही सोचते हैं। In everything that we do, there is always a selfish motive. इसलिए जो कोई भी काम हम लोग करते हैं उसके पीछे एक स्वार्थी कारण होता है। Nobody can say, I am a very unselfish person. कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ही अस्वार्थी व्यक्ति हूँ। No, there is no, because in our flesh there dwells no good thing. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी अच्छी चीज नहीं बसती। Whatever we want to do, we like to do for our own benefit. जो कुछ हम लोग करते हैं उसके अंत में हम लोग खुद की लाभ की खोज में रहते हैं। Me, myself, my family. मैं खुद और मेरा परिवार। Somebody said, no, that is one of that article which I gave, the small thing. If you can attribute a selfish motive to any of your action, most probably it will be right. जैसे मैंने एक आर्टिकल दिया था, वहाँ पे एक वाक्य ऐसे दिया गया था कि अगर तुम कोई भी अपने काम के साथ एक स्वार्थ का कारण जोड़ सकते हो तो वो सही है। So many times when we do something, somebody says, what I have done is wrong. Probably there is some truth in that. अगर हमने कोई चीज किया है और कोई अगर हमें बोलता है कि तुम गलत हो, तो हो सकता है कि हाँ वो सच है, सही है। No, all these people are saying everything is wrong against me. तो उस समय हमें ये नहीं कहने कि नहीं ये जो सारे लोग हैं मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। The Holy Spirit will say, they think something that the person said is true. लेकिन पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं, काफी सारी चीज जो उसने बोला है वो सही है। We judge ourselves and we'll be free from that. तो हमें खुद के ऊपर राय या न्याय करना है और उससे मुक्त होना है। That's how we are free from the spirit of the Antichrist. इस तरीके से हम लोग मसीह को विरोध करने वाले The आत्मा से result, छूट सकते our हैं। character changes. इसके द्वारा हमारा चरित्र फिर बदलता है। The Holy Spirit will always tell us to put our desires to death. पवित्र आत्मा हमें हमेशा बोलेगा कि हमें खुद की इच्छाओं को मारना है। As we heard, the spirit of the Antichrist always says, no, you love the world, things of this world, you keep on loving, God will give you prosperity, God will give you health, God will everything is nice for you. जैसे हमने सुना कि जो मसीह को विरोध करने वाली आत्मा है हमेशा तुम्हें बोलेगा कि तुम आनंद लो, प्रभु तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता है, आनंद मनाना चाहता है कि प्रभु तुम्हें धन देगा, दौलत देगा, तुम्हें स्वास्थ्य देगा, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। The Holy Spirit always corrects us. लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा हमें सुधारता है। Last time I said, no, the question, how do you know God loves you? पिछली बार मैंने सवाल पूछा था कि कैसे तुम जानते हो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। We should know that very well. What first reason is that? तो सबसे पहला कारण क्या है? Jesus Christ died for a sinner like me, or I gone to hell with all my secret sins, past sins. Jesus Christ died for me. Hallelujah. कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरे, और इसलिए क्योंकि वो मरे तो इसलिए मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, वरना मेरे सारे पापों की वजह से मैं नरक में जाता था। That's why I'm sitting right in the meeting here. इसलिए आज मैं मीटिंग में बैठा हूँ। Second reason why the Lord loves you is why? दूसरा कारण क्या है जिससे तुम्हें पता चलता है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है? What he does to me? वो क्या करता है? He corrects us. वो हमें सुधारता है। Because he's my father, he corrects me. क्योंकि वो मेरा पिता है इसलिए वो मुझे सुधारता है। Lot of correction I require. बहुत सारे सुधारने की जरूरत है मुझे। Jesus told the church in Revelation chapter 3, as many those who I love, those I correct. प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु ने कहा कि वो सारे लोगों से जिनसे मैं प्रेम करता हूँ मैं उन्हें सुधारता हूँ। He corrects us but through the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सुधारता है। He speaks to us sometimes in a message. कई बार प्रचार के द्वारा हमसे बातें करता है। Sometimes he'll ask the brother to speak to you. कई बार कोई भाई को बोलेगा कि आके वो तुमसे बातें करे। And the word of God also speaks to प्रभु us. के वचनों के जरिए भी हमसे बातें करता है। He wants us to change. वो चाहता है कि हम लोग बदले। Others we think that we are like the Laodiceans. I'm fine. वरना लेवडो के कलीसिया के जैसे हम लोग सोचेंगे कि मैं तो ठीक हूँ। How's your spiritual life? Fine, brother. तुम्हारा आत्मिक जीवन कैसा है? ठीक है भाई। It is not fine. ठीक नहीं है भाई। You say they are fine, that means we are deceiving ourselves. अगर हम लोग बोलेंगे कि सब ठीक है तो हम लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। We have got long way to go. हमें बहुत ही अभी लंबा रास्ता तय करना है। The Holy Spirit is there always to speak to us. लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा है हमसे बातें करने के लिए। If we are willing to change, अगर हम लोग तैयार है बदलने He के will लिए surely speak to us. तो जरूर हमसे बात करेगा। Some of the greatest saints have been with the humblest and the unknown saints. सबसे जो महान प्रभु के संत रहे हैं इस दुनिया में वो बिल्कुल ही मशहूर नहीं थे और
और बहुत ही नम्र थे। Some of the songs that we sing, they are not written by all these great current singers. The songs are very humble people have written it. They don't even write their name also on it. जो ज्यादातर गीत हम लोग गाते हैं वो आजकल के जो गीतकार हैं उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे लोगों ने लिखा था जो बहुत ही नम्र थे और ज्यादा लोगों ने तो अपना नाम भी उसमें नहीं लिखा है। Most of the current preachers and the singers are out for money. लेकिन आजकल जो ज्यादातर गीतकार है, प्रचारक है, वो लोग पैसों के लिए कर रहे They हैं write copyright on their song. और अपने गीत के ऊपर कॉपीराइट डालते हैं। If you want to sing my song, please give me money. अगर तुम्हें मेरा गीत का इस्तेमाल करना है तो पहले तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। Who gave you the song, brother? ये गीत तुम्हें किसने दिया भाई? The Holy Spirit has given you free of cost. पवित्र आत्मा ने तुम्हें मुफ्त में दिया है And you're paying money in the name of religion. और फिर तुम उसके ऊपर धन के नाम पे पैसा बना रहे हो। What a terrible thing, you're running after money. क्या गलत बात है कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे The हो? Holy Spirit has given you, inspired this song and given to you free of cost, and you are saying, I want money for my song. पवित्र आत्मा ने तुम्हें प्रेरणा दी है और मुफ्त में तुम्हें ये गीत दिया है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें उसके लिए पैसा चाहिए। Brother Zach is one of the only preachers, very few preachers who say, whatever we do for the Lord should be done at loss. ब्रदर जैक ऐसे एक ही शायद से व्यक्ति हैं, एक ही प्रचारक है जो कहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग प्रभु के लिए काम करते हैं उससे हमें लाभ नहीं होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। Books at a loss. जो किताब है उससे हमें नुकसान होने चाहिए। CDs at a loss. जो सीरीज हम लोग बेचते हैं उससे हमें नुकसान होना Don't चाहिए। make money in the name of God. कभी भी प्रभु के नाम में पैसा मत बनाओ। God has given all these things freely to you. प्रभु ने सारे चीजें तुम्हें मुफ्त में दिए हैं, Don't make it a business. तो उससे तुम एक व्यापार मत बनाओ। This business spirit is from the Antichrist. तो ये जो धंधा करने का जो आत्मा है वो मसीह को विरोध करने वाली आत्मा He है। is the prince of this world. वो इस दुनिया का राजकुमार है। You come to the church and you become rich. अगर तुम कलेशे में आते हो और धनवान बन जाते हो। There are so many believers who have come from very poor backgrounds. कितने सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बहुत ही गरीब घरों से आए हैं। Then they go and catch an American organization फिर वो लोग जाते हैं एक अमेरिकी संस्था में भर्ती हो जाते हैं and they send all the children abroad. और फिर अपने बच्चों को फॉरेन में भेज देते हैं All of them become so rich. और फिर वो लोग धनवान बन जाते हैं And they get big houses in cities. और फिर बड़े बड़े घर मिल जाते हैं उन्हें शहरों Hey, में। first class, if you can be a gazetted officer in any government institute, you cannot even afford to buy a house in Bombay. कितने बार ऐसे होता है कि अगर तुम कोई सरकारी संस्था में भी हो फिर और अफसर हो फिर भी तुम शहरों में घर नहीं खरीद All सकते। these people are rolling in money. लेकिन ये जो प्रभु के जो सेवक हैं ये लोग पैसों में खेल रहे हैं। They know how to get all these things work done. They know how to get it. Yeah. वो लोग जानते हैं कि कैसे ये सारे चीजों को अच्छे से संभाल के काम करवा के लेना है। If you come to the church and you know all the tricks, then you become very rich. अगर तुम कलेशा में आते हो और तुम्हें सारे चीजों कैसे करना है तुम अगर उससे वाकिफ हो तो तुम बहुत ही धनवान बन सकते So हो। I heard somebody saying, many churches, the girls want to marry a pastor only. मैंने कई बार ऐसे सुना है कि कई सारे कलेशा में जो लड़कियां होती हैं उन्हें पास्टरों से ही शादी करनी होती है। Pastors become very rich very fast. क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो पास्टर है वो बहुत ही जल्दी धनवान हो जाता है। Go to any house, pray, कोई भी घर में जाएगा प्रार्थना करेगा, and you get 500 rupees in your pocket. 500 रुपए जेब में आ जाएगा। Go to so many houses. तो बहुत सारे घरों में ऐसे ही जाएगा। Go to many Pentecostal and charismatic churches, you'll get 1/10 of all the income of all the people. और कोई पेंटेकोस्ट या कैरिस्मेटिक कलेशा में जाओगे वहाँ पे हर एक के पगार का 1/10 हिस्सा मिलेगा। Oh, very comfortable life the girls will have. तो फिर वो लड़कियां सोचती हैं तो हमारा जीवन तो एकदम आसानी से कटेगा। No need to travel in crowded trains. फिर ट्रेन में धक्के मुक्के खा के सफर करने की जरूरत That's why नहीं। Jesus hated all these people who made money in the name of God. और इसलिए प्रभु यीशु ऐसे सारे लोगों से नफरत करते थे जो परमेश्वर के नाम में पैसे बनाते थे। And may the Lord help us also not to envy all these people. और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम लोग ऐसे लोगों की ओर ईर्ष्या ना रखें। We have to live as pilgrims and strangers in this world. हमें संतों के जैसे और अजनबियों के जैसे इस दुनिया में जीना है। None of the disciples and apostles of the Lord and any godly people never became rich in their life. जो भी प्रभु के सबसे खास चेले थे, प्रेरित थे, वो लोग कभी भी अपने जीवन में बहुत ही धनवान नहीं बने। All of them had little, but they gave others spiritual riches. वो लोग के पास खुद बहुत ही कम धन था, संसारी धन, लेकिन वो लोग दूसरों को आत्मिक रूप में बहुत ही धनवान बनाते थे। So let us seek the Lord and seek for the Spirit of God in our own life to work. तो हमें परमेश्वर की खोज करनी है और एक चीज की खोज करनी है कि उसकी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। Let's bow our heads in prayer. प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, Lord. Father, we thank you and praise you. You love us so much. परमेश्वर हमें तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि तू हमसे इतना प्रेम करता है That you can give us words of eternal life. कि तूने हमें अनंत काल के शब्द दिए हैं। Let us not, Lord, help us to waste our life in the foolish things of this world. मदद कर कि हम लोग इस दुनिया के मूर्ख की चीजों के पीछे अपना जीवन व्यर्थ ना करें।
Give us grace, Lord, to love the truth about ourselves. मदद कर, अनुग्रह दे कि हम लोग खुद के बारे में सच्चाई से प्रेम करें। There's so many things wrong in our life. Help us, Lord, to judge ourselves and not judge other people. हमारे जीवन में कितने सारे चीज है जो गलत है, मदद करके हम लोग खुद के ऊपर न्याय करें और दूसरों के ऊपर नहीं। Show us the way of godliness, Lord, हमें आध्यात्मिक बनने का मार्ग तू दिखा and keep us safe in humility. और मदद करके हम लोग हमेशा नम्र रहकर सुरक्षित रहें। Thank you, Lord, that you love us so much. धन्यवाद प्रभु कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। Thank you, Lord, that you warn us and correct us. धन्यवाद कि तू हमेशा हमें सुधारता है और चेतावनी देता है, Because you love us so much. क्योंकि तू हमसे इतना प्रेम करता है। Fill us with thy Spirit, Lord. तेरे पवित्र आत्मा से मैं भर प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen.